रिवायती तरीके से जिस तरह साग को तड़का लगाया जाता है उसकी रेसिपी मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो मैं इस तरीके से साग को तड़का लगाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू, जो बड़ा ही मेहरबान निहायत रहम करने वाला। इसी प्यारी सी बात के साथ उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर व आफियत से होंगे, और मेरी दुआ है कि आप लोग हेल्दी रहें, फिट रहें, तंदुरुस्त रहें। तो यहाँ पर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमारे पास ये साग था जिसको मैंने फ्रीज़ किया हुआ था, ठीक है ना। तो इसकी रेसिपी भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी बहुत जल्द। और अदरक लहसुन का पेस्ट है 1 चम्मच, सब्ज़ धनिया है, सब्ज़ मिर्चें हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक मीडियम साइज़ का प्याज है। प्याज आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, अगर आपको इसका फ्लेवर अच्छा लगता है साग में तो ज़रूर ऐड कीजिएगा ना, तो इससे जो साग का टेस्ट है वो डबल हो जाएगा। यहाँ पर हस्बे ज़रूरत कुकिंग ऑयल ऐड कर सकते हैं या घी ऐड कर सकते हैं। तो इसके बाद हमने यहाँ पे प्याज को थोड़ा सा लाइट कलर देना है, लाइट सा सॉफ्ट करना है। उसके बाद हम इसमें ऐड कर लेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट, उसको हम मैश करेंगे अच्छे से, इसको कलर आने देंगे। इसको अच्छा सा कलर आने देंगे। इसके कलर से ही साग का जो टेस्ट है एकदम से चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे क्योंकि हमें हींग कलर चाहिए था, अदरक और लहसुन का हींग कलर चाहिए था। तो काफ़ी है। तो अब हम इसमें ऐड कर लेंगे स्पाइसेस आप अपने हिसाब से ऐड कीजिएगा। मेरे पास उसमें साग में भी चीज़ें वगैरह डली हुई हैं ये स्पाइसेस, तो मैं इसमें थोड़ा थोड़ा ऐड कर लूँगी, सब मसाले ज़ात जितने भी घर में होते हैं नॉर्मल खाने वाले। तो इसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड कर लेंगे साग। तो साग को ऐड करने के बाद इसको अच्छे से हम 1 से 2 मिनट तक पका लेंगे। बस लीजिए, हमारा रिवायती जो गाँव में साग को तड़का लगाया जाता है इसी तरीके से लगाया जाता है। बहुत ही ईज़ी है, बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं होती। तो आप भी इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुश्किल तरीके छोड़ें और आसान सा शॉर्टकट सा रास्ता अपनाएँ और मज़ेदार सा साग खाएँ। सर्दियों का मौसम है, साग बहुत अच्छा लगता है, सबका फ़ेवरेट है। हमारे फैमिली में तो बहुत अच्छे से खाया जाता है ना, बहुत मज़े से खाया जाता है। इसके साथ ही मकई की रोटी हो, अगर ना भी हो तो गंदम के जो आटा होता है उसका भी बहुत ही, उसके साथ भी बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर ऊपर से आप सब्ज़ धनिया और हरी मिर्ची ऐड कर लीजिएगा, उसको अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। बस आप फिर इसको सर्व कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपना प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर ड्रॉप किया करें, इससे फीडबैक मिलती है। तो इसी के साथ ही फिर मुझे दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।